ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप हनुमान जी की कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी के दूत प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपने किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए, मेरी अमुक जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, तो इसके लिए एक सफल प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूँ हनुमान जी का। इस प्रयोग को आप कर लीजिए। आपके घर में 101% जिस भी इच्छा को रखकर आप करेंगे वह इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। यदि आप हनुमान जी के दूत चाहते हैं तो दूत भी आपके हनुमान जी को प्राप्त हो जाएंगे। बड़ा ही पावरफुल तरीका है, इस तरीके को आप कर लीजिए। 101% आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजों का नियम करना पड़ेगा। उन नियम को रखते हुए आप इस कार्य को कर लें। यह कार्य शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से यह कार्य प्रारंभ कर देना है। करना क्या है, कंटिन्यू 11 दिन तक यह क्रिया आपको करनी पड़ेगी। क्रिया क्या करनी है वह आप समझ लीजिए। आपको कोई लंबा चौड़ा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, एक छोटी सी क्रिया आपको करनी है। वो क्रिया क्या करनी समझ लीजिए। आपको मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए। उनको उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना है, धूमबत्ती जलानी है। हनुमान जी का सिंदूर और हनुमान चमेली का तेल श्री हनुमान जी को चढ़ाना है, उनके चरणों में रख देना। पुजारी अपना आप चढ़ा लेगा। और साथ ही आपको हनुमान जी को भेंट स्वरूप एक नारियल, उस नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा पैसे, उस नारियल के ऊपर कुछ पैसे आपको कलावे से बांधकर, कुछ पैसे आपको इस कलावे से बांधकर श्री हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगा कर आनी है। वैसे जो अर्जी लगती है मैं आपको बता रहा हूँ 281 रुपए की लगेगी, 281 रुपए। बाकी आपकी सामर्थ्य है, आपको जितना आप लगा सकते हो उतने आप लगा लीजिए। 281 रुपए है तो वो लगा लीजिए। नारियल के ऊपर बांधकर श्री हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मैं आपकी ये सिद्धि कर रहा हूँ, आपका दूध पाने के लिए या अमुक कार्य को सिद्ध करने के लिए। जिस भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं उस कार्य को सिद्धि के लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना करें। और उसके बाद में पुनः आइए तो चाहे तो आप अपने घर जाकर कर सकते हैं या मंदिर में बैठकर ही कर सकते हैं। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ रुद्राक्ष की माला से, उस मंत्र की कम से कम एक माला, कम से कम एक माला, अधिक आप कर सकते हैं तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, नहीं तो कम से कम एक माला आपको जाप करनी है कम से कम। और 11 दिन तक ये क्रिया आपको करनी है। 11 दिन के अंदर ही आपको स्वप्न में, 11 दिन से होने से पहले आपको स्वप्न में बंदर दिखाई देगा। ध्यान से समझ लेना, आपको बंदर दिखाई देगा। बस जैसे आपको बंदर दिख जाए आप समझिए कि मेरी साधना सफल हो गई। 11 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन चीजों में आपको कुछ विशेष रूप से कुछ ध्यान भी देना पड़ेगा, कुछ चीजों का विशेष रूप से पालन करना पड़ेगा। मंत्र आपका स्क्रीन पे चल रहा है, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको केवल और केवल एक माला जाप करनी है, अधिक आपके सामर्थ्य है। 11 दिन तक आप जाप करें। आपको नियम क्या रखने हैं, आपको 11 दिन तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। और चलते उठते बैठते जय को जो भी कार्य कर रहे हैं आपको राम नाम का स्मरण करना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आप सुमिरन करते रहेंगे। और बस 11 दिन के अंदर ही आपको एक बंदर आपको दिखाई देगा स्वप्न में। आप समझिए कि आपको हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त हो चुकी है। जो अभिलाषा रहेगी उस अभिलाषा को आप पहले दिन ही, वो जो हनुमान जी का मैंने आपकी क्रिया बताई मंगल वाले दिन चढ़ाने के लिए, उसी दिन आपको ये चीज बोल देनी है। इस बीच में एक मंगल बीच में और पड़ेगा, उस मंगल में आपको ये चीज नहीं चढ़ानी। उस मंगल में केवल आपको नारियल इत्यादि पैसे का क्वेश्चन चढ़ाना है। केवल और केवल आपको वह प्रसाद चेंज करना है। गुड़ चने की जगह आपको लड्डू का भोग, गुलदाने का भोग लगा लगाइए। आपको गुड़ चने का नहीं लगाना है, पहली बार मुझे लगा, दूसरे में नहीं लगाना। नारियल चुनिया इत्यादि आपको नहीं चढ़ाना है, बस शुरू में ही आपको चढ़ाना है नारियल और दक्षिणा इत्यादि, चमेली का तेल, ये सब चीजें पहले ही चढ़ाने, बाद में नहीं चढ़ाने दूसरे मंगलवार में। तो ये तरीका आप इस तरीके से करें। 11वां दिन आएगा, जो लास्ट का 11वां दिन आएगा, उस 11वें दिन आपने पुनः श्री हनुमान जी को मंदिर में जाकर पुनः हनुमान जी को आपसे ये प्रार्थना करें कि हनुमान जी मैंने आपके अनुकंपा से आज 11वां दिन पूर्ण हो चुने वाला है, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और उनको कोई भी चीज, आप कोई भी भोग प्रसाद फल सहित चढ़ा कर आना है। ध्यान से समझ लेना, फल सहित चढ़ा कर आना है। उस दिन आपको फल अवश्य लगाना, कोई भी भोग चढ़ाए तो फल आपको अवश्य लगाना है। और उसी दिन कम से कम 11 बंदरों को, या फिर कम से कम 11 फल आपको बंदरों को अवश्य आपको खिला कर आने हैं। यदि रोज आप खिलाकर बंदरों को जीवा करा सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कंटिन्यू कम से कम 11 फल या फिर 11 बंदरों को आपको अवश्य फल खिला कर आने हैं 11वें दिन जाकर। अगर रोज खिला रहे हैं तो अच्छी बात है, बस आप ये आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सभी लोग